अब टी जो थी अरेज टी जो है वो तो प्रशासन उखाड़ लेके आया था, आप सबको पता है। दूसरी ओर क्या रिकवरी होनी है, उसी को रिकवरी होनी नहीं थी। हम रणवीर गंगवा जी की और विनोद भैणा जी की जो एमएलए-शिप है उसको रद्द करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास जाए। मतलब जिस व्यक्ति का गांव में जन्म हुआ उसको इसलिए महरूम कर दिया कि वो शहर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसने प्रेफरेंस। गंगवा जी ने 2 बार शपथ ली है, एक बार एमएलए के रूप में, एक बार मंत्री के रूप में। और उन्होंने क्या कहा उसमें, उस शपथ में ये कहा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं। जज साहब ने पूछा कोर्ट में क्या पुलिस ने कुछ बरामद किया, पुलिस इनकार कर दी, कोई बरामदगी नहीं, वो बरामदगी होनी ही नहीं थी। ये तो कल भी जज साहब के सामने जब रिमांड के ऊपर बात चली हुई थी तब भी बहुत लंबी आर्गूमेंट हुई थी, बरामदगी तो कुछ होनी नहीं थी। अब टी जो थी अरेज टी जो है वो तो प्रशासन उखाड़ लेके आया था, आप सबको पता है। दूसरी ओर क्या रिकवरी होनी है, दूसरी को रिकवरी होनी नहीं थी। तो जज साहब ने उनको थोड़ा सा डांटा कि भाई जब तुमने इसको कोई रिकवरी नहीं करना था तो फिर इसको रिमांड के ऊपर रिमांड क्यों लिखा? लगवाने की बात छोड़ देते हैं, सुमेश जी पढ़वाने की आपने बात कही थी, विरोध भैणा ने पढ़वाई, तो क्या आज भी स्टेटमेंट पे कायम है? देखिए, मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय ने सशर्त मुझे जमानत दी है। इस विषय के ऊपर अब मुझे जो कोई भी बात करनी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात करनी है, और मेरे वकील साहब हैं सुखंत जी, इन्होंने भी आपको बता दिया। इसमें सर्वेश भाई आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, हालांकि मेरा काम कानूनी है लेकिन मैं दूंगा आपका जवाब। अब विनोद भैणा जी और रणवीर गंगवा जी जब साफ बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ से पीछे पानी नहीं दिया जा सकता, तो फिर आप ये लगाओ ना, एक आप क्या अंदाजा लगाओगे कि इसमें पड़वाई हो, जब वो एडामेंट है सरकार के जिस सेगमेंट में वो एडामेंट है कि यहाँ से पानी नहीं देंगे इस पाइपलाइन से, वो तो उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें स्टेटमेंट दी है ना। तो फिर एक दूर बैठा एक कॉमन मैन क्या अंदाजा लगाए? उसने भी अंदाजा लगाया कि भाई जो व्यक्ति इस तरह से एडामेंट है कि यहाँ से लेने नहीं दूंगा, तो संभव है उसी का रोल हो, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्ट उसमें है। इस तरह की चीजों को एविडेंस होती नहीं कि किसने क्या किया किसने नहीं। अब किस तरह की कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, किस तरह से आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखो इसमें भाई, इसमें जो सबसे पहली कानूनी लड़ाई वो ये है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम रणवीर गंगवा जी की और विनोद भैणा जी की जो एमएलए-शिप है उसको रद्द करवाने के लिए स्पीकर साहब के पास जाएंगे। सबसे पहला स्टेट हमारा ये है। क्यों है? ग्राउंड क्या रहेगा? उसका ग्राउंड ये है सर्वेश भाई कि राइट टू इक्वलिटी है फंडामेंटल राइट, और वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके सेक्स के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, एज के आधार पे, और लास्ट है उसका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकते। जब वैसी चीज़ आप दूसरे को दे रहे हो तो आप मना नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये कहा कि इस पाइपलाइन से जो शहर में गई हुई है, अमृत 2 है ये, और इसमें जो है हम गांव वालों को कनेक्शन नहीं दे सकते। मतलब जिस व्यक्ति का गांव में जन्म हुआ उसको इसलिए महरूम कर दिया कि वो शहर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसने प्रेफरेंस दी, और ये सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है दोनों का। और मैं तो कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का भी है ये कंडक्ट कि उन्होंने किसी बात को बगैर वेरीफाई किए और उसी का आगे बढ़ा दिया। साफ है कि इसमें एक एमएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ के साथ, गंगवा जी ने 2 बार शपथ ली है, एक बार एमएलए के रूप में, एक बार मंत्री के रूप में। और उन्होंने क्या कहा उसमें, उस शपथ में ये कहा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत के अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो उसने ये कह करके कि जी गांव वालों को नहीं मिल सकती क्योंकि ये शहर वालों के लिए है, उसने उस अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है। और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो एलिजेंस, जो अपनी शपथ की बात की थी ना, उसको उसने तोड़ा है। मतलब वो दोनों व्यक्ति अपनी शपथ के विरुद्ध गए हैं, और ये ग्राउंड है कि उनको किसी भी प्रकार से विद इंस्टेंट इफेक्ट स्पीकर साहब से भी डिमांड करते हैं, गवर्नर साहब से भी मिलेंगे इस बाबत कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकैरेज है जो इन दोनों के पार्ट पे किया जा रहा है।